ओशो ने जीवन जीने के कई महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत बताए हैं। उनका दृष्टिकोण सामान्य सामाजिक मान्यताओं से अलग था और उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और आनंद पर विशेष जोर दिया। नंबर 1, ध्यान। ओशो के अनुसार ध्यान सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिससे व्यक्ति स्वयं को समझ सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की शांति, आनंद और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। ओशो ने कहा कि ध्यान आपको हर क्षण को पूर्ण रूप से जीने की क्षमता देता है। उनका ध्यान पद्धति डायनामिक मेडिटेशन के रूप में जानी जाती है, जिसमें शारीरिक गतिविधियों और भावनाओं के विस्फोट के बाद शांति और मौन प्राप्त किया जाता है। नंबर 2, वर्तमान में जीना। ओशो ने हमेशा कहा कि व्यक्ति को अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। उन्होंने बताया कि केवल वर्तमान ही वास्तविक है, जबकि अतीत और भविष्य हमारी कल्पना और स्मृतियां हैं। जब हम वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं, तभी हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 3, स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता तब होती है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, डर और समाज द्वारा लगाए गए बंधनों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने लोगों को खुद को पहचानने और अपने अंदर की स्वतंत्रता को महसूस करने की प्रेरणा दी। उनके अनुसार स्वतंत्रता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, और इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के हर निर्णय को स्वयं लें। नंबर 4, प्रेम। ओशो का प्रेम का दृष्टिकोण बहुत ही अनोखा था। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम किसी बंधन में नहीं होता और इसमें कोई शर्तें नहीं होती। प्रेम एक स्वतंत्रता का अनुभव है जहां कोई भी व्यक्ति दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता। ओशो ने कहा कि जब हम प्रेम करते हैं तो हमें एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। नंबर 5, खुद को जानना। ओशो का मानना था कि आत्मज्ञान ही मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। उनके अनुसार आत्मज्ञान का अर्थ है अपने असली स्वभाव को जानना और जीवन की वास्तविकता को समझना। यह जागरूकता केवल ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 6, समाज से अलग दृष्टिकोण। ओशो का विचार था कि समाज ने व्यक्ति को नियमों और सीमाओं में बांध रखा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे समाज के बनावटी नियमों को न मानें और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार के लिए संघर्ष करें। उन्होंने समाज को एक भीड़ कहा जो व्यक्ति को उसके असली स्वभाव से दूर करता है। नंबर 7, आनंद। ओशो ने जीवन को एक उत्सव के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि जीवन को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए बल्कि उसे आनंद और हंसी के साथ जीना चाहिए। उनके अनुसार जब व्यक्ति ध्यान करता है और अपने असली स्वभाव को समझता है तो वह स्वतः ही आनंदमय हो जाता है। नंबर 8, असत्य से दूरी। ओशो ने कहा कि व्यक्ति को झूठे सिद्धांतों, विश्वासों और अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि व्यक्ति को अपनी सच्चाई खुद खोजना चाहिए, न कि दूसरों के द्वारा बताई गई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक धारणाओं को चुनौती दी और कहा कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी यात्रा करनी चाहिए। नंबर 9, समर्पण। ओशो के अनुसार समर्पण का अर्थ है ईश्वर या अस्तित्व के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। इसका मतलब है कि जीवन की घटनाओं को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना और उसे पूरी तरह से जीना। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें और हर स्थिति को प्रेम और समझ के साथ स्वीकार करें। नंबर 10, रचनात्मकता। ओशो ने कहा कि जीवन को रचनात्मक बनाना चाहिए। उन्होंने लोगों को हर काम में रचनात्मकता लाने के लिए प्रेरित किया, चाहे वह कला हो, काम हो या जीवन का कोई भी पहलू। रचनात्मकता हमें संतोष और खुशी देती है और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करती है। ओशो का दृष्टिकोण जीवन के प्रति गहरा परंतु सरल था। उन्होंने सभी को अपने जीवन के हर क्षण को ध्यानपूर्वक, प्रेमपूर्वक और स्वतंत्रता के साथ जीने की प्रेरणा दी।